भगवान की कथा सुनने से जीवन को विश्राम की प्राप्ति होती है। विश्राम जानते क्या है? जहां पर बुद्धि लगाना बंद कर दिया जाए, मनुष्य विश्राम प्राप्त कर लेगा। आज बुद्धि समझते हैं, हमारी ओर कहते हैं कि बहुत खुरपेची आदमी है, यहां भी कहते हैं खुरपेची मतलब समझते हैं हर विषय में अपन बुद्धि लगा देना। खुरपेची आदमी यदि कथा में आ जाएगा तो कथा नहीं सुनेगा, वो 3 घंटा देखेगा। इतना बड़ा पंडाल कहां से आया होगा हो? बहुत रुपया खर्च किए होंगे अजीत जी। ये लोग कहां से आएंगे? पूरी 3 घंटा इसी में परेशान रहेगा कि कहां से आया होगा, कितना पैसा लगा होगा। ये क्या है? बुद्धि विकृत होना है। भगवान बुद्धि के विषय नहीं है, भगवान हृदय के विषय है, भगवान तर्क के विषय नहीं है, भगवान विश्वास के विषय है। विश्वास होगा तो भक्ति जन्म ले लेगी। विश्राम क्या है? जहां पर बुद्धि काम करना बंद कर दे और हृदय विश्वास से परिपूर्ण हो जाए, ये जीवन का विश्राम है। विश्राम होने के बाद पहला लक्षण जानते हैं क्या है संत जी? विश्राम प्राप्त होने के बाद क्या होगा जीवन में? जीव हमेशा यही कहेगा, अरे सारे जहां के मालिक अब तेरा ही हर बात की चिंता। और क्या कहे? इन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। ये विश्राम है। भगवान पर पूर्ण रूप से विश्वास जागृत हो जाना, ये विश्राम है। ये होगा कैसे? केवल और केवल भगवत कथा श्रवण करके। आपको बताऊं, एक नारद जी को आप लोग जानते हैं ना, नारद जी को प्रसंग आएगा कल परसों श्रवण करिएगा। नारद जी भगवान से बोले, प्रभु हमको एक दिन के लिए चेहरा उधार दीजिए। क्या उधार दीजिए? भगवान पूछे किस लिए हो? नारद जी बोले, प्रभु विवाह करना है हमको। नारद के चेहरे पर तो ब्याह हो नहीं पाएगा, आपका चेहरा उधार लेकर लगा कर जाएंगे, अब विवाह करके आपका चेहरा लौटा देंगे। नारद जी विवाह करने के लिए भगवान का चेहरा मांगे। भगवान नारद जी का ब्याह काटने के लिए उनको बानर का चेहरा बना दिए। केवल काटे नहीं, भगवान स्वयं राजकुमार बन के गए और उस कन्या से विवाह करके चले आए। प्रसंग परसों श्रवण करिएगा। नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ। राम जी जब वनवास के क्रम में थे, शबरी मैया को गति देकर भगवान पंपा सरोवर पर जाकर बैठे थे। उस समय नारद जी राम जी से मिलने गए और नारद जी ने प्रश्न किया, प्रभु एकांत में आप ही दोनों भैया हैं और मैं हूं, एक मेरे मन में बड़ा कष्ट है। राम जी पूछे किस बात का कष्ट है? नारद जी बोले, प्रभु जब विवाह में चाहे प्रभु, जब मैं विवाह करना चाहता था, प्रभु के ही कारण करे नदी। प्रभु आप मेरा विवाह क्यों काट दिए? मेरा विवाह नहीं होने दिया। शंकर जी मना कर रहे थे कि मैं विवाह नहीं करूंगा, उनका बरबस करवा दिए। हम चाह रहे थे हमारा विवाह हो जाए, हमारा विवाह आप काट दिए, ऐसा क्यों किए आप? यहां राम जी का उत्तर बड़ा अद्भुत है। राम जी मुस्कुरा कर बोले, नारद जी आज तक आपने कभी पूछा नहीं था, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था। एक बात आपसे कहना चाहता हूं नारद जी, मेरा एक स्वभाव है। नारद जी पूछे क्या स्वभाव है? भगवान राम जी बोले, नारद जी जो मनुष्य
इसको ठीक से समझिएगा। जो मनुष्य संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके और केवल मेरे भरोसे रहता है, संत बाबू, जो संसार के समस्त आशाओं का त्याग करके केवल मेरे भरोसे हो जाता है, मैं उस जीव की उसी प्रकार रक्षा करता हूं जैसे महतारी समझते हैं, महतारी अपने छोटे से बालक की जैसे रक्षा करती है, उस प्रकार मैं उस जीव की रक्षा करता हूं जो केवल मेरे भरोसे रहता है। अब मैं आपको इसके भीतर लेके चलता हूं। कल्पना करिए किसी माता जी के पास उनका 1 महीने का बालक हो, 1 महीने का, और उन माता जी को बांदा से निकल करके दिल्ली जाना हो ट्रेन पकड़ के। माता सामान पैक करेगी ना, लेकिन वो बालक नहीं कहता है कि माँ हमारा भी तौलिया पैक कर लेना, माँ मेरा पाउडर रख लेना। कहता है क्या बालक? माँ वो काजल रख लेना मेरा, माँ वो क्रीम भी रख लेना माँ। नहीं कहता, वो आनंद में पड़ा रहता है। और आप दर्शन करिए, माँ अपना सामान भले भूल जाए लेकिन उस बच्चे का एक भी सामान नहीं भूलती, सारा सामान रखती है। क्यों? क्योंकि वो जीव पूर्ण रूप से भगवान मां पर आश्रित है। ये कथा कहती है, यदि वही भाव हमारा भगवान के प्रति जागृत हो जाए, हम भगवान पर आश्रित हो जाए, तो भगवान भी हमारे उसी प्रकार हमारी रक्षा करते हैं जिस प्रकार मां उस बच्चे की रक्षा करती है। और आप आगे दर्शन करिए, राम जी कहते हैं, नारद जी वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, आप दर्शन करिए, बच्चा छोटा रहता है तो मां नहलाती है, बच्चा बड़ा हो जाता है तो मां नहीं नहलाती, बच्चा स्वयं नहलाता है, नहाता है, अपना सामान स्वयं रखता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है और अपने करने लगता है तो मां उसको छोड़ देती है। भगवान कहते हैं, जितने ज्ञानी भगत है ये सब मेरे बड़े बच्चे हैं, इसलिए इनको मैं छोड़ दिया हूं, साधन करके आगे बढ़ते रहिए। लेकिन जो कुछ नहीं जानता, जिसको कुछ ढंग नहीं आता, जो केवल मेरे भरोसे रहता है, मैं उसको उसी प्रकार गोद में उठाए रखता हूं जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे का देखभाल करती है, मैं उसकी देखभाल करता हूं। ये प्रसंग कहता है कि भगवान पर विश्वास करिए, विश्वास करिए। जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत दिया है तो अन्न भी देंगे। विश्वास करिए। यही विश्वास जागृत हो जाना, ये विश्राम है। विश्राम हो जाएगा तो मन जो है ना, ये हरकत करना बंद कर देगा, फिर यहां का काम प्रारंभ हो जाएगा। पूज्य कबीरदास जी कहते थे, अरे मन की तरंग मार लो। किसकी तरंग? ये मन बहुत खतरनाक है। कथा में पंडाल में कथा सुन रहा है, कथा सुनते सुनते मन बेचैन हो जाएगा, रात को डिनर में क्या मिलेगा आज पराठा मिल जाए तो आनंद हो जाए। अरे बैठा है अमृत पीने, अमृत छोड़ के मन पराठा में पद चला गया। कबीरदास जी कहते हैं, माला बाद में जपना। ये जो मन इधर उधर भाग रहा है, अरे मन की विधि मने वो विधि, वो तरीका वाला विधि नहीं, विधि मने ब्रह्मा जी, विधि मने ब्रह्मा जी, हरि मने विष्णु जी, हर मने शंकर जी, विधि हरि हर। तो ये जो ब्रह्मा जी का प्रपंच यानी जगत है, प्रपंच यानी जगत, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के इस प्रपंच में, जगत में गुण और अवगुण साना हुआ है। क्या किया गया है?
साना हुआ, साना समझते हैं? आजकल शादी विवाह में पूड़ी खाया जाता है, पूड़ी, पूरी, तरकारी, पनीर, पुलाव, और क्या है, मिक्स वेज, मिक्स वेज, बफेलो सिस्टम आ गया, खूब बढ़िया। वो खाते हैं ना हाथ में लेके। अच्छा ये बताओ, आदमी खड़े खड़े खाते हैं? भगवान बनाए हैं बैठ के खाने के लिए, लेकिन नहीं, हम विकास कर गए हैं, मनुष्य से पशु बन गए, खड़े खड़े पा रहे हैं। तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था है तो खाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन उसी में हमारे पूर्वांचल में कवि हैं, उसका नाम रखते हैं कुकुर भोज। कुकुर समझते हैं? हाँ। वो कहते हैं उस विधा को खाने कहते हैं कुकुर भोज है महाराज। जैसे टूट पड़ो, कभी जीवन में खाने को नहीं मिला है। विवाह में पहले पूड़ी नहीं खिलाया जाता था, क्या खिलाया जाता था? चावल दाल। अब इसका भी कारण समझिएगा, बड़ा वैज्ञानिक कारण मैं आपको सुनाऊं, जो मैंने सुना है, मैं आपको सुना रहा हूं। आज भी हमारे यहाँ का तो बुआंदा का नहीं मुझे मालूम, घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो, उसके एक दिन पहले और बाद में भतवान होता है। यहां होता है भतवान होता है। उस दिन चावल दाल बनता है, कढ़ी पकौड़ी बड़ा वड़ा बनता है, और जितने अपने ब्लड वाले हैं गांव में, गांव के लोग हैं, उनको बुला करके चावल दाल खिलाया जाता है, भतवान। यहां भी होता है बांदा में, यहां भी होता है। क्यों? पहले किसी भी मांगलिक कार्यक्रम में चावल दाल खिलाया जाता था, आजकल पूड़ी खिलाया जाता है। चावल दाल इसलिए खिलाया जाता था कि चावल दाल एक ऐसा भोजन है जिसको मिला करके खाया जाता है। विवाह में इसलिए चावल दाल खिलाया जाता था कि जिस प्रकार चावल दाल मिल के रहते हैं, उसी प्रकार ये दोनों परिवार भी मिल के रहेंगे। लेकिन अब क्या है, पूड़ी शुरू में ही तुड़ा तुड़ुवल शुरू। पूड़ी कैसे खाया जाता है? तोड़ तोड़ के। तो जिसका प्रारंभ ही तोड़ से हो रहा है, वो आगे कैसे चलेगा? तो चावल दाल को मिला के नहीं खाया जाता, चावल दाल को सान के खाया जाता है। कैसे खाया जाता है? यहां क्या बोलते हैं सान के। जिसको मिलाइएगा वो अलग हो जाएगा, लेकिन जिसको सान दीजिएगा वो अलग होने वाला नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के इस प्रपंच में ब्रह्मा जी ने गुण और अवगुण को सान दिया है। यानी जितने जीव आपको दिखाई दे रहे हैं, सबके भीतर गुण भी है और सबके भीतर अवगुण भी है। राजन राम जी की कथा गा रहे हैं, राजन के भीतर भी अवगुण है। आप सुन रहे हैं, आपके भीतर भी गुण है। परिपूर्ण परमात्मा को छोड़कर दूसरा कोई नहीं है। भजन क्या है माई बाप? निज हंस रूप धारो, जगत में हंस बन जाइए। हमने पढ़ा है बचपन में, हंस के पास नीर क्षीर का विवेक है। क्षीर यानी दूध, दूध में पानी मिला करके हंस को दे दीजिए पीने के लिए, हंस दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है। आप भी पढ़े इसको, आप भी पढ़े होंगे। हंस के पास नीर क्षीर का विवेक है। जिस प्रकार हंस दूध को ग्रहण करता है, पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार यदि हम भी समाज में किसी भी व्यक्ति से उसकी अच्छाई को स्वीकार करें, ग्रहण करें और उसके बुराई को छोड़ दे, तो हम भी भजन कर रहे हैं। यही जीवन का वास्तविक भजन है। बुरे आदमी को कहिए अच्छा आदमी ढूंढ के लाओ, उसको कोई अच्छा नहीं दिखाई पड़ता। अच्छे को कहिए कोई बुरा ढूंढ के लाओ, उसको कोई बुरा दिखाई नहीं देता है। ये जीवन का भजन है? कबीर दास जी कहते हैं, अरे मन की तरंग मार लो, यही हो गया
भजन, और आदत बुरी संभाल लो, यही हो गया भजन। हम क्या कर सकते हैं ये योग्यता नहीं है, हम क्या करने से अपने को रोक सकते हैं ये योग्यता है। आप समझ रहे मेरी बात को? बात थोड़ी टेढ़ी है। हम क्या कर सकते हैं ये योग्यता नहीं है, हम समय परिस्थिति आने पर क्या करने से अपने को रोक सकते हैं ये योग्यता है, ये क्षमता है? आज पहला दिन है इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब कल से कोई आगे से आएगा जाएगा नहीं, 4 घंटे। आज तो कुछ व्यवस्था के कारण पहला दिन था इसलिए विलंब हो गया। कथा का समय 4 बजे से ना भैया, तो कल से कथा 4 बजे प्रारंभ हो जाएगी। 4 बजे से भजन प्रारंभ हो जाएगा और 4:30 बजे राघव जी के साथ अपने राम जी यहाँ आ जाएंगे। और कल से यहाँ पर वही 4 से लेकर के 8, 8:30 जब तक रघुनाथ जी चाहे हम और आप कथा गाएंगे। आज हम और आप राम कथा महिमा श्रवण कर रहे हैं। कल भूत भावन भगवान शंकर के विवाह की कथा यहाँ गाएंगे। और कल कथा श्रवण करने न आइएगा आप लोग, कल बाबा के विवाह में बाराती बनने के लिए आइएगा। खूब आनंद की वर्षा होगी। और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं आपको, बहुत विवाह आप देखे होंगे, लेकिन कल जो विवाह आप देखेंगे सुनेंगे, ऐसा विवाह जीवन में कभी नहीं देखे होंगे। क्यों? पूरे धरती के भूत प्रेत कल यहां आएंगे बांदा में। पूरी धरती के भूत प्रेत अकटाऊ बकटाऊ सब पहुंचेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस कथा को सुनने मात्र से मन को विश्राम की प्राप्ति हो जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 कांड लिखे। कितने कांड? जोर से कहिए। 7। नाम कितने लोगों को याद है 7 कांड का? पहला कांड बोलिए, जोर से बोलिए। बाल कांड। दूसरा श्री अयोध्या कांड। तीसरा, अरे महाराज बहुत, अरे एकदम मुंह में आ नहीं रहा है महाराज। हम लोग जब भूल जाते थे ना पहले से कहते थे, अरे महाराज अभी याद था, अरे क्या तो नाम है उसका, क से नाम था, क से। तीसरा कांड लंका कांड। तीसरा कांड कहिए अरण्य कांड। क्या नाम है? अरण्य। अरण्य यानी वन। चौथे कांड का नाम किष्किंधा कांड। पांचवा का नाम सबको याद होगा, सुंदर कांड। छठे का नाम लंका कांड यानी युद्ध कांड। और 7वें कांड का नाम है उत्तर कांड। वजीद भैया एक बार एक किताब की दुकान में खड़ा था, 2013 की बात है, प्रयाग कुंभ, पिछले प्रयाग कुंभ की बात है। तो एक दुकान में खड़ा था मैं, उसमें कोई जानता उनता था नहीं, ऐसे आनंद में घूमते रहते थे मेला में है। तो एक पुस्तक मैं देख रहा था, तो बगल एक में माई आई और दुकान वाले भैया से बोली, भैया रामचरितमानस रखे हैं? बोला हाँ माई रखे हैं, एक दे दीजिए हमको। तो दुकान वाले भैया पूछे 7 कांड वाला दे कि 8 कांड वाला? अब हम तो सुन के हिल गए। हम सोचे जीवन बेकार हो गया, आज तक हम 7 ही कांड जानते थे, ये 8 कांड वाला भी मानस जी निकल गए हैं मार्केट में। तो हम चुपचाप खड़े हो गए। माई का उत्तर बहुत बढ़िया था। माई बोली, जब पैसे देकर लेना है तो एक कांड का नुकसान क्यों उठाया जाए? बोली हमको 8 कांड वाला दे दीजिए। हम चुपचाप खड़े थे, भाई हम भी दर्शन करें, 8 कांड के मानस जी कहां से आ गए। तो एक पुस्तक लाकर दिए, बंबई से प्रकाशित। उसमें पूज्य पंडित श्री ज्वाला प्रसाद जी की रचना थी,
7 कांड तो गोस्वामी तुलसीदास जी के ही थे, उसमें एक 8वां कांड उन्होंने जोड़ दिया था, लवकुश कांड। लेकिन यहां पर दर्शन करिएगा, गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे। कितने कांड? 7 कांड। एक और आपको बात बताऊं, एक श्रोता ने फोन किया, बोला महाराज गोस्वामी जी कांड क्यों लिखे? कांड तो बहुत खराब शब्द है। हमारे यहां लोग पूछते, बताओ कौन सा कांड करके आए हो तुम? यहां भी लोग कहते होंगे गोस्वामी जी कांड क्यों लिख दिए, दूसरा खंड लिख डालते, बाल खंड, अयोध्या खंड। लेकिन आप समझिए, कांड का अर्थ होता है भाग। कांड का क्या अर्थ है? भाग। उसको हम गलत परिभाषित करके जीवन में बैठे, वो उसका अर्थ है नहीं। 7 कांड लिखे, बाल कांड से लेकर और उत्तर कांड तक। बाल कांड में भगवान की बाल लीला, मानस सरोवर, फिर शिव चरित्र, फिर भगवान के जन्म की भूमिका, फिर भगवान का जन्म, उनका बाल चरित्र, यज्ञ रक्षण, मिथिला भ्रमण, धनुष यज्ञ, फिर सीताराम विवाह महोत्सव। ये सारा प्रसंग बाल कांड में है। और ये बाल कांड रामचरित मानस का सबसे बड़ा कांड है। सबसे बड़ा कांड कौन सा है? बाल कांड। सबसे छोटका कांड कौन सा है? कौन सा कांड है? किष्किंधा कांड। सबसे छोटा कांड मानस जी का। अयोध्या कांड में भगवान वन में गए अयोध्या से, और उसके बाद चित्रकूट में गए, फिर भरत भैया सबको लेकर राम जी के पास गए, राम जी की पादुका लाकर अयोध्या में पधराए राज सिंहासन में। ये पूरा प्रसंग विशेष रूप से भरत भैया का चरित्र अयोध्या कांड में लिखा गोस्वामी जी ने। अरण्य कांड में क्या है? अरण्य कांड में अरण्य यानी